Hello. Hello. Okay, let's move to question number 6 beta. Question number 6 है find the angle measure x in the following figures. कुछ फिगर दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है x की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट. सेइंग ओके, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है. द गिवन figure is a quadrilateral as it has 4 sides. ठीक है बेटा, तो 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल है. अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल अगर कोई है तो उसमें 2 ट्राइंगल बनते हैं और दोनों का सम कितना होता है 180 180 दोनों का होता है. तो इसका सम कितना हो जाता है तो 360. हमें ये पता है, ये एक प्रॉपर्टी भी है, मैंने आपको बताया भी है कि जो सम है वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा 360. कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो एक रेक्टेंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल वो स्क्वायर हो. ठीक है, चलिए क्या क्या दिया 50 130 120. 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल्स टू 360. अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी है. ऐड कर लीजिए 130 120 कितना हुआ 250 और 50 300. तो 300 प्लस x इक्वल्स टू 360. अब x इक्वल्स टू 360 माइनस 300 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60 डिग्री. ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट में. अब देखिए बी पार्ट में आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, एक दिखा दिया परपेंडिकुलर, साइन बना दिया गया इस तरह से. तो ये आपका परपेंडिकुलर का साइन हो गया, यानी कि वो 90 डिग्री है. और तीसरा दे दिया x. ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करते हैं, वो सॉल्व करते हैं. द गिवन फिगर is a quadrilateral and one side is perpendicular. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो गिवन फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल और वन साइड जो है वो उसकी परपेंडिकुलर है. बी फिगर की बात कर रहा हूं बेटा. ठीक है, तो बस कर दीजिए 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा, यही वाला सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. सम ऑफ एंगल ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री. ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेंगे. उसके बाद ये लिख दिया आपने, उसके बाद 90 प्लस 70 इज 160 और ये हो जाएगा 220. 220 प्लस x इक्वल्स टू 360. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 140 डिग्री. ठीक है, जगह कम बच रही है बेटा, सी डी अभी नहीं हो पाएगा इसमें, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम सी और डी भी करेंगे. जल्दी से नोट करेंगे.
का पार्ट सी करेंगे जल्दी से। तो देखिए फिगर मैंने यहाँ बना दिया 70 डिग्री 60 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिस इज 60 डिग्री और ये दो एक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक पेंटागन आपको दिया गया है, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक। तो देखिए ये जो बॉटम में एंगल्स हो रहे हैं ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए ये है यहाँ पर 70 डिग्री और ये पूरा अगर हम देखें तो ये पूरा कितना बेटा, ये पूरा 180 है। तो लीनियर पेयर है, कुछ नाम दिए गए हैं इसमें? नहीं, नाम नहीं दिए गए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिख दिए 2 एंगल्स एट बॉटम आर लीनियर पेयर, 1 मान लेंगे इसको, इंटीरियर वाले को 2 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 1 मान लीजिए, 1 मत मानिए, 1 में थोड़ा कंफ्यूजन होगी, इसकी जगह P और Q मान लीजिए, ये P कर लीजिए, ये Q कर लीजिए। तो 70 प्लस P इक्वल्स टू 180, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए लीनियर पेयर, तो P इक्वल्स टू 110। तो अंदर का ये वाला कितना आ गया 110। अब ऐसे दूसरा कर लीजिए 60 प्लस Q इक्वल्स टू 180, अगेन वही लीनियर पेयर। मार्कर थोड़ा सा बदल लेते हैं, हाँ। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये दोनों आ गए, अब ये दोनों एक्स हमारे बचे और ये हो गए। तो सबको सम कप कर दीजिए, 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 540। अब आप कहेंगे 540 कहाँ से आया? तो बेटा पेंटागन का सम कितना होता है 540, वही पेंटागन है ये, सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू 540। भाई अगर ना आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा रफ में फिर से समझा देता हूं कि हम लोग ने फॉर्मूला देखा था कि n-2 इंटू 180 निकालते थे। तो 5 - 2 इज 3 इंटू 180 कितना हो जाता है बेटा 540। अगर ये याद ना हो आपको तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इन सब का सम कर दीजिए, तो ये होगा 30, 110, 230 और 260, 100, 200, हाँ 260। तो 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0 में से 0 गया बचा 0, 14 में से 6 गया बचा 8 और 4 में से 2 गया बचा 2। और यहाँ से जब ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल है वो आपके x और x जो है वो 140 डिग्री के हो जाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया। इसके बाद डी करेंगे, डी वाला बहुत आसान है, जल्दी से नोट करेंगे। ओके, डी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, ठीक है। डी पार्ट में आपको एक पेंटागन ही दिया गया, लेकिन इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, यानी कि वो एक रेगुलर पेंटागन है। अगर रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे। सारी साइड दी गई है, सारे एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो जल्दी इसे कर लेंगे। तो 5 साइड्स है, 5 एंगल होंगे, 5 साइड्स है ना, हाँ पेंटागन ही है। चलिए, तो एक x दिया हुआ है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 540, सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है। ब्लैक मार्कर खत्म हो गया, इसलिए बेटा रेड से लिख रहा हूं, ठीक है।
तो 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540 बाय 5, तो 5 वन ज़ा 5, 5 8, तो 108 डिग्री का आपका एक एंगल हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।